इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम बनाए थे, यदि कोई व्यक्ति कमजोर होगा तो बलजोर वाला उसको सहयोग करेगा। एक माँ की अनेक संतानें होती थी, तो अनेक संतानों को उत्पन्न करने का क्या पर्पस था? बहुत बड़ा ये मनोविज्ञान है। एक संतान एक रूप था। भोग भूमि काल में भोग भूमि के स्थान पर दोनों माँ बाप मरते हैं, दो को जन्म देकर जाते हैं। स्वर्गों में एक मरता है, उतना ही दूसरा उत्पन्न हो जाता है। उनकी संख्या फिक्स है। देवताओं की संख्या में कोई घटा बढ़ी कभी नहीं होती। अधिकतम 6 महीने का अंतराल पड़ता है। कोई देवता यदि मर गया तो सीट पर, उसी सीट पर, सीटें फिक्स हैं वहाँ, वो 6 महीने तक खाली रहेगी। 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर कोई ना कोई सीट पर देवता जन्म ले लेगा। नियम है। भोग भूमि काल में भी पूरी जिंदगी भर 2 प्राणी रहते हैं। मरने के 9 माह पहले 2 जीव अवतरित होते हैं, और जैसे वो अवतरित होते हैं माता पिता उनका मुख भी नहीं देख पाते। एक को छींक आती है, एक को जमाई आती है,
माता पिता समाप्त हो जाते हैं। वहाँ की व्यवस्थाएं बिल्कुल भिन्न थी। फिक्स है आइटम, एक भी घट नहीं बढ़ नहीं। लेकिन मनुष्य त्रियंचों में घटा बड़ी होती है, क्षेत्र परिवर्तन होता है। दो माता पिताओं के यहाँ, एक माता पिता के यहाँ अनेक संतानें होती हैं और किसी के यहाँ एक भी नहीं होती। किसी के बच्चे बच्चे होते, किसी की बच्चियां होती। ये विषमताएं कर्म भूमि में रही, और जब विषमताएं कर्म भूमि में आई तो क्यों आई? हम दो और हमारे दो का नारा सही था ना। भोग भूमि यही होता है, हम दो हैं, हमारे मरने के बाद दो छोड़ जाएंगे। देवताओं में ही होता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये नारा आप लोगों ने दिया, आपकी सरकार ने दिया, हमारे शास्त्रों ने क्यों नहीं दिया? ये नियम तीर्थंकरों ने पालन क्यों नहीं किया? कभी भी कोई कार्य करने के पहले थोड़ा बड़ों की तरफ देखा करो। जब जब तुमने अपनी अकल से काम किया तब दुखी हो जाओगे। एक सिद्धांत है कि जूनियर व्यक्ति कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन उसको 2 साल सीनियर के साथ रहना चाहिए। प्रैक्टिस बोलते हैं। नीति है सफलता की, जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह कार्य तुम्हारे पहले किसने किया है उससे थोड़ा परिचय करो। वो किन परिस्थितियों में सफल हुआ है या विफल हुआ है, उससे पूछो। इस दुकान खरीदने के पहले पूछो, क्या इस दुकान पर पहले किसी ने व्यापार किया है? किया है तो उसका क्या हाल रहे, क्या हाल रहे। फिर उसके बाद पूछा जाता है, कॉमर्स में लोग पढ़ते होंगे, 3 प्रकार की ख्याति होती है। एक कुत्ते के स्वभाव की, एक बिल्ली के स्वभाव की और एक चूहे के स्वभाव की। ये 3 ख्यातियां हर व्यापारी को ध्यान रखना है। तुम जहां पर व्यापार कर रहे हो उस व्यापार के स्थान का इसके पहले किस किस ने व्यापार किए, कितने सफल हुए, कितने विफल हुए। जो व्यापार तुम कर रहे हो इस तुम्हारे पहले किन किन ने किया है, वो कितने सफल विफल हुए। तुम मुनि भी बन रहे हो, व्रत ले रहे हो, व्रत लेने के पहले तुम्हारे पहले ये व्रत किसने लिया है, वो कितना खुश है, कितना परेशान है, कितना सफल हुआ, कितना विफल हुआ। तुम मुनि बन रहे हो, थोड़ा रुको। तुम्हारे पहले कोई मुनि बना है क्या? यदि बना है तो थोड़ा सा रुको, उससे पूछो, उससे समझो भाई तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हें कितना आनंद आया, कितने तुम सफल हो, विफल हो। फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। व्रत में भी यही करो, मंदिर जाते समय भी यही करो, अभिषेक करते समय भी यही करो, शांति धारा करते समय यही करो। तुमसे पहले किसी ने शांति धारा की है क्या? की है तो थोड़ा 2-4 से पूछ लो ना। हमसे पहले 10 लोगों ने शांति धारा की, तो 10 लोगों से पूछ लो ना कि क्या हुआ। यदि 60% सफल है तो आंख बंद करके तुम भी कर लो। बहुमत से पास करो सब प्रस्ताव, बहुमत से। शांति धारा भी बहुमत से करो। 10 लोगों ने की है, बहुमत बनाओ। 6 लोगों को फायदा हुआ है, खत्म करो, हो गया काम।
6 लोगों को नुकसान किया है, थोड़ा रुक जाना था, क्योंकि प्रस्ताव पास, कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं। मुनिव्रत पे लेते हो, कहा आचार्य ने, पहले कितने मुनि बन चुके, उनकी खबर लो, उनका भाई बेटा लो, उनका जीवन चरित्र लो, वो कैसे रहे, कैसे जिए, कैसा उनका जीवन हुआ। यदि तुम्हारे बहुमत में मुनि लोग कहें सफल रहा हूँ, आनंद ही आनंद है, कूद जाओ, अब कोई डर की बात नहीं है, प्रस्ताव पास हो गया। हर क्षेत्र में माला फेरो तो, अभिषेक करो तो, मंदिर जाओ तो, पूजा करो तो, व्यापार करो तो, शादी विवाह करो तो, सब में शादी विवाह करने के पहले थोड़ा रुको, जल्दी नहीं करो। तुम्हारे पहले किसी ने की है क्या? तो उन 2-4-10 लोगों से पूछ लो भाई क्या गुजर रही है। तो बड़ा संतोष मिलेगा, तुम विफल कभी नहीं हो। इसी प्रकार के तुम लोग कोई भी कार्य करते हो, माता पिता बनते हो, संतान पैदा करते हो, उसके पहले पूछ लो किसी और ने पैदा किए हैं कि तुम ही पैदा कर रहे हो। उनके क्या हाल रहे, उनके क्या नियम थे, क्या सिद्धांत थे। जो मैं कह रहा था, ख्याति की बात कह रहा है। हर चीज में 3 ख्याति समझना। यदि तुम्हारी जो कुछ तो सफल हुए हैं, बराबर का सौदा है महाराज। 50% इस स्थान पर सफल हुए हैं, 50% फेल हुए हैं। ये धंधे में 50% लोग सफल हुए हैं, 50% फेल हुए। 50 से नीचे आए तो कार्य नहीं करना। जैसे जुआ है, शेयर है, इसमें कितने % लोग जुआरी, सटोरिया, ये कितने % लोग शेयर वाले, कितने % लोग सफल रहे हैं और कितने % लोग विफल रहे हैं। आप जुआरियों की बताएं। आप लोगों के पास जुआरी तो बहुत होंगे, कभी एक आध जुआरी यहीं बैठा हो। बताओ जुआरी कितने % सफल जुआरी देखे गए? मैंने तो किया है, मैं तो करता रहता हूँ, उठाधरी करते ही रहता हूँ। जुआरी आते हैं तो मैं जुआरियों से तुरंत बहुत अच्छे से बात करता हूँ, बहुत अच्छा है। मैंने मेरा एक काम करो, तुम्हारे जुआरी कितने हैं? बोले महाराज 10-15 लोग जुआरी हैं। मैंने 10-15 लोगों की बताओ, ये सब अपनी जिंदगी में खुश हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, उनके जीवन में कहीं उतार नहीं आया, डाउनफॉल नहीं आया? बोले महाराज पूछो ही मत, एक रात में तो हो जाते करोड़पति और 10 रातें निकालते हैं गरीब पति में। कोई जुआरी आज तक जिंदगी भर सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी जुआ जीती बारी पर नहीं छोड़ता। यदि कोई अच्छा होशियार जुआरी है तो कमा करके छोड़ दे, बस जिस दिन जीत गए उसी दिन बंद। लेकिन जीतने के बाद तो छोड़ने का भाव आता है कि और लगाने का। 90% जुआरी हार करके जुआ छोड़ते हैं, अब कुछ बचे ही नहीं। जब जीती बारी पे छोड़ दे तो वो कमा भी लेगा और सुखी भी रहेगा। लेकिन आदत, कोई भी नेता जीती बारी पे संन्यास नहीं लेता। कब लेता है? अब हार जाता तो कहता मैं राजनीति संन्यास लेता हूं। अरे जीती बारी पे संन्यास ले लेना, हार कर संन्यास लेता, ऐसा आप बोले। तो ऐसी स्थिति में, और जब बराबर का सौदा बने तो इसको बोलते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। क्योंकि बिल्ली कभी एक दरवाजे नहीं रहती, कभी इसके घर में घुस जाएगी, कभी उसके घर में घुस जाएगी, वो दरवाजे दरवाजे। बिल्ली कभी भी एक दरवाजे रह ही नहीं सकती, एक घर में रह ही नहीं सकती, वो दिन भर में 10-5 दरवाजे नाकती है। इस ख्याति से सावधान रहना।
यदि ऐसी जमीन पे, ऐसे व्यापार में, ऐसे व्रत में, ऐसे नियम में, ऐसे धर्म में हो तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगी। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, क्योंकि 50-50% है। 50% मुनि सफल है, 50% मुनि फेल है। थोड़ा सावधानी से मुनि बनना और रिस्क है, क्योंकि ये बिल्ली के स्वभाव की है, उस चपेट में तुम भी आ सकते हो। कोई व्रत नियम लेना है तो थोड़ा सावधानी से लेना। 50-50 है। अभिषेक करने जाओ तो 50-50 है। कोई नियम लो, नियम लेने के बाद 50-50% सुखी है, 50% दुखी है। थोड़ा हिम्मत वाला ही नियम करे, क्योंकि बिल्ली की स्वभाव की ख्याति खतरनाक होती है। एक दिन में ये महलों का राजा बना दे और एक दिन में गलियों का राजा भिखारी बना दे। दूसरी ख्याति होती है कुत्ते के स्वभाव की। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति मालिक के साथ जाती है। उसी स्थान पर वह व्यक्ति था इसलिए सफल है, दूसरा आएगा विफल हो जाएगा, क्योंकि उसका पुण्य उसी के साथ चला गया। कुत्ते की स्वभाव की ख्याति जो है बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत। चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ जाता है, तीर्थंकर का पुण्य तीर्थंकर के जाता है। प्राय 90% पुण्य सबका कुत्ते के स्वभाव का है। तुम अपना पुण्य बेटे को दे पाओगे कोई जरूर नहीं। जितने अच्छे दिन तुमने बिताए उतना अच्छा बेटा ही रहेगा। पिता कलेक्टर है तो बेटा भी कलेक्टर ही बनेगा। बेटा आईएएस ऑफिसर है तो बेटा भी आईएएस ऑफिसर बनेगा? नहीं, कुछ नहीं। सब कुत्ते की स्वभाव का होता है सारा संसार। अपने अपने पुण्य का फल भोगे संसार, एक खसटाटी सींचता और एक ले रहा बहार। इसलिए संसार में दूसरे का विश्वास मत करना कि वो सुखी है, उसका व्यापार अच्छा चलाता तो मेरा भी चलेगा। उसने ये धंधा किया था वो करोड़पति बन गया, मैं भी बनूंगा। उसने ये रोटी खाई है मैं भी खाऊंगा। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, दूसरे को देख करके अपना निर्णय मत कर लेना, निर्णय मत करना। वो जो खा रहा है, कोई ट्यूबलाइट खा रहा है, उसको देखकर तुम मत खा लेना। ट्यूबलाइट खा जाते ना कई लोग, कीले खा जाते हैं, तो तुम भी कहो जब वो खा रहा है तो मर जाओगे। क्योंकि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है सारे दुनिया में। सारा ये संसार कुत्ते के स्वभाव से चल रहा है, मालिक के साथ। सबका अपना अपना पुण्य है, अपना अपना कुत्ता है। वो जहां तुम जाओगे वहां वो जाएगा, उसी के पीछे पीछे चला जाता है। चक्रवर्ती चला गया, सब खजाना खाली हो गया, अक्षय निधियां गायब। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने गजब की चीज दी। यहां से जब चक्रवर्ती परिवार सहित जा रहा था दीक्षा को, सब 32,000 मुकुटबद्ध राजा खड़े थे हाथ जोड़ करके, सब ठाट बाट। चक्रवर्ती ने दीक्षा ली। जैसे ही वो बड़ा बेटा हरकीर्ति लौट के आया, एक भी राजा उसको नमस्कार नहीं कर रहा है। घंटे भर में तमाशा देखना, घंटे भर पर सब राजकुमार साहब राजकुमार, और अब 32,000 मुकुट राज्यों ने मुंह फेर लिया। 32,000 मुंह फेर लिया, कोई उसको नमस्कार नहीं कर रहा, कोई जय कुछ भी नहीं कर रहा। बोले इन सबको क्या हो गया, खड़े हैं ठूट जैसे। बोले राजकुमार साहब, ये जो नमस्कार हो रहे थे बाप की कमाई पे हो रहे थे, तुम तो आ जाओ मैदान में, आ जाओ मैदान में, अब तुमसे निपटता हूं। हर कीर्ति को पुनः युद्ध करना पड़ा, फिर भी वो ज्यादा राजाओं को वश में नहीं कर पाया। मात अकेला महाराजा बन पाया, अर्क की थी।
मांडलिक, महामांडलिक, राजा और महाराजा। महाराजा का एक सीमा थी, आर्यखंड भी पूरा नहीं था, पूरे आर्यखंड को नहीं जीत पाया चक्रवर्ती का बेटा, जो उसका पिता 6 खंड का अधिकारी था, जो घोड़ा 12 योजन की छलांग लगाता था, आज वो 12 मीटर के नाले को नापने के लिए हिनहना रहा है। घर लौट के आए, खजांची रो पड़ा, बोले साहब सारी निधियां गायब हो गई, सब खाली हो गई, 1 घंटे में खाली हो गई। रसोईया वही के वही जीवित हैं। हर कीर्ति ने भोजन किया, चिल्ला पड़ा, क्या ये भोजन बनाया है? आज तक तुम लोगों ने ऐसा भोजन नहीं बनाया। रसोईया वही है, आटा वही है, सब कुछ है। चक्रवर्तियों के हाथ की रसोई का स्वाद खत्म हो गया। वो स्वाद किसके पुण्य का था? चक्रवर्ती। वो अक्षय निधियां किसकी थी? सुदर्शन चक्र गायब हो गया। उधर चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, केशलोन हाथ से एक केशलोन पकड़ के उठा गया, उधर चक्र रत्न गायब, अक्षय निधियां गायब, जी सारे देवता गायब, सब वीरान हो गई अयोध्या। एक व्यक्ति निकला है और सब कुछ खत्म हो गया। हर कीर्ति को विजय प्राप्त करने के लिए निकलना पड़ा और कई स्थानों पर हारे, कई स्थानों पर। तो ये जो कुत्ते की स्वभाव की है ख्याति, पुण्य, अपनी जिंदगी में कभी मत सोचना महानुभाव, मेरा बाप सुखी है तो मैं सुखी रहूंगा, मेरा बाप अमीर है इसलिए मैं अमीर रहूंगा, कभी नहीं सुन। पड़ोसी को भी मत देखना, दुनिया को देखने नहीं, ये भोजन कर रहा है वह मैं कर लूंगा, नहीं, उसको फायदा कर रहा है तुम्हें नुकसान कर देगा, वही भोजन उसको फायदा कर। इसलिए इस दुनिया में अपनी खुद की औकात देखो। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति को जो समझता है वो कभी ठोकर नहीं खा सकता, उसको कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता, उसकी नींद हराम नहीं हो सकती, वो कभी भी कोई ठग नहीं सकता, टेंशन ही नहीं आएगा, क्योंकि वो जान गया कि कुत्ते के स्वभाव की ख्याति है, वो कभी बाप के भरोसे नहीं रह सकता, वो कभी विश्वास नहीं करेगा पिता सुखी है इसलिए मैं सुखी हूँ। बोले नहीं, पिता का पुण्य अलग है, भेद विज्ञानी होता है, सम्यक दृष्टि होता है, आर्यपुत्र होता है, जो इस संसार को कुत्ते के स्वभाव के समान जान करके अपनी कुवत के अनुसार कार्य करता है, अपनी शक्ति विचारता है, अपनी जठराग्नि देख के खाता है। पड़ोसी क्या खा रहा है मुझे मतलब नहीं है, मुझे क्या खाना है वो मुझे मतलब है, सब अपना अपना। वो जान जाता है कि नहीं, पिता नरक जा रहा है और बेटा रावण के शुद्ध आदि कुमार मुक्ति गए। बताओ, बाप नरक जा रहा है और बेटा मोक्ष जा रहा है। पति पत्नी, पति नरक जा रहा है और पत्नी स्वर्ग जा रही है, महारानी चेलना और श्रेणिक। क्या है ये? पत्नी स्वर्ग जा रही है और पति नरक जा रहा है। एक घर में तीर्थंकर हैं और एक घर में तीर्थंकर के विरोधी हैं, मारीच और आदिनाथ। एक सबसे बड़े घोर सम्यक दृष्टि, उसी घर में एक सबसे बड़ा घोर मिथ्या दृष्टि। कोई किसी का नहीं, सारा संसार। कभी दूसरे के भरोसे पर कभी मत रहना महानुभाव। और इसमें खास तौर से पंचम काल है, और पंचम काल की दशा को तो हमेशा विचार करके चलना, सोच करके चलना, जो कुछ है हमें करना है। तीसरी ख्याति है चूहे के स्वभाव की, लकी ड्रा, गॉड गिफ्ट।
चूहा चाहे कोई मालिक आए, चूहा कभी अपना बिल नहीं छोड़ता। उस स्थान पर जो भी बैठेगा उसकी फतेह है। तो थोड़ा सा उस स्थान के संबंध में पूछ लिया करो। 10 लोग बैठे थे, 10 सफल है। 10 लोगों ने धंधा किया था, सभी सफल है। 10 लोग मुनि बने थे, सभी आनंद में। 10 लोगों ने शांति धारा की थी, सबके मजे मजे, सबको फायदा हुआ। 10 लोगों ने पूजा की थी, सबके ठाठ है। 10 लोगों ने व्रत किया था, ठाठ ही ठाठ है। 10 लोग जो जितनों ने किया, 1% भी गड़बड़ नहीं हुई। उस कार्य को आंख बंद करके कर लेना, ये चूहे के स्वभाव की ख्याति है। जिसने किया, जिसने कराया, सबको एक सा रिजल्ट है। कोई आज तक इस दुकान पर बैठ के कोई दिवालिया नहीं हुआ। आज तक किसी ने ये धंधा किया, कोई कभी भी फ्लॉप नहीं हुआ, दिवालिया नहीं हुआ। आज तक जिन्होंने व्रत लिया है, आज तक उनको कभी कोई परेशानी नहीं आई। आज तक जितने भी सारा टोटल 100% वो है चूहे के स्वभाव के। चूहा बिल बनाता है, कहीं जाता नहीं है। मालिक बदलते रहो, कुछ बदलते रहो, वो तो जहां है वहां। अब आप अपनी किस्मत अपनाओ, आपकी ख्याति कौन से क्वालिटी की है, कौन सी क्वालिटी। तुम्हारे बाप दादों से जो चल रहा है, कभी धूप कभी छांव। तुम्हारा मन से लो, तुम्हारा मन की कौन सी ख्याति है, सदा एक सा रहता है। जैसे कल कहा था, सदा एक सा। हमारा मन सदा प्रसन्न रहता है, हमारा मन सदा तत्व दृष्टि में रहता है, हमारा मन सदा क्षमता में रहता है। यदि ऐसा है तो आपका मन की ख्याति, आपका मन का पुण्य चूहे के स्वभाव का है, सदा एक सा रहता है। और यदि नहीं महाराज, निमित्त पाके अच्छा हो जाता है। जैसे आप लोग मिल जाते हो, तो जैसे आप प्रश्न सुना रहे हो ना, हमारा मन बहुत अच्छा है, और अभी बाहर जाते ही समझ लेना तुम्हारा मन कुत्ते के स्वभाव वाला है। कुत्ता क्या करता है, मालिक आते ही और मालिक हटते ही ये मन क्या कर रहा है, निमित्त पाकर भगवान पाया, मंदिर पाया, गुरु पाए, बड़े लोग आ गए, शांत बैठ जाएगा। मंदिर है, मंदिर में मन कम गड़बड़ करेगा, नहीं नहीं मंदिर है, गुरु महाराज सामने बैठे हैं। आपका मन कुत्ते के स्वभाव का है। निमित्त पाकर के अपने आप का परिवेश का कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्टेटस नहीं उसका, कुछ भी नहीं। जैसा निमित्त मिला, दुश्मन मिल गया द्वेष कर लिया, अपना आ गया तो राग कर लिया। जो जैसा निमित्त मिला है, कर्म जैसा नचाए वैसा नाचता है। उसके हाथ में कुछ नहीं, तुम कठपुतली बन चुके हो निमित्त की। 24 घंटे में व्यक्ति आपका मन देखना कुत्ते का स्वभाव धारण कर चुका है। कोई स्थिरता नहीं, कोई साम्यता नहीं, कोई प्रसंभाव नहीं। सम्यक दृष्टि का दिमाग चूहे के स्वभाव का होता है, सदा एक सा। यहां तक कह दिया, आश्चर्य नाम की चीज भी सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। उसके मन में कभी हीना दिखता नहीं आती, जैसा चलता है चलता है। श्रद्धा है, अडिग है, वो डगमगाएगी नहीं, कोई कितना ही करे। व्रत ले लिया, अडिग है, उससे गिरेगा नहीं, आगे बढ़े या ना बढ़े, पीछे आने का तो सवाल ही नहीं। मंदिर गया है तो मंदिर जाएगा, बोले कोई भी कैसी भी स्थिति आए, उसके मन को कोई नहीं आता। बेटे को सांप ने काट लिया, चूहे के स्वभाव का मन, चूहे के स्वभाव का ज्ञान, चूहे के स्वभाव का सम्यक दर्शन, चूहे के स्वभाव का धर्म। तुम्हारे पास जो मन है, तुम्हारा जो ज्ञान है, जो तुमने धर्म किया है, वो किस स्वभाव वाला है, परखो।
तुम जैनी हो, जैन धर्म है, किस स्वभाव वाला है? अडिग है, कोई अब छुड़ा तो नहीं सकता। नमोकार मंत्र पे तुम्हारी श्रद्धा है, अडिग है, अडिग है, डगमगा तो नहीं जाओगे? नहीं साहब, अडिग है। जीते भी, मरते भी, अच्छे दिन में भी, बुरे दिन में भी, कैसा भी आ जाए, मेरी श्रद्धा अडिग है। बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। कुत्ते के स्वभाव का नमोकार मंत्र पर श्रद्धा है तुम्हारी। शुभम चक्रवर्ती जो जिंदगी भर का नमोकार मंत्र का श्रद्धालु था, जन्मांतरों से श्रद्धालु था, इतनी श्रद्धा थी कि संकट आने पर उसको नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसका नमोकार मंत्र चूहे के स्वभाव की श्रद्धा नहीं थी। अंजन चोर का चूहे के स्वभाव का एक अंतर मुहूर्त को रहा, बोले देख ले मर जाएगा, बोले मर जाऊंगा, और वो जानता था कि मेरा मरना निश्चित है, लेकिन कितनी अडिग श्रद्धा, मरूंगा तो नमोकार मंत्र पर मरूंगा, नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, चूहे के स्वभाव की श्रद्धा। और शुभम चक्रवर्ती के कुत्ते के स्वभाव का नमोकार मंत्र था। थोड़ी सी धमकी दी, थोड़े से मारने की धमकी दी, दुश्मन आया, श्रद्धा हटी गई, नमोकार मंत्र लिखा, पैर से मिटा दिया। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा परीक्षा करते जाए। समंत्र भद्र महाराज पूज्यवर ने लिखा, जब तक तुम्हारा धर्म सम्यक दर्शन चूहे के स्वभाव का नहीं होगा, तब तक तुम अपना भविष्य उज्जवल मत सानना। इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्य था, इत कंपाय शाम्बो भत शन मार्गे संसार से। यही था, यही है, इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है। आज जितनी चोरी डकैतियां मर्डर होते हैं, वो निकलता है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था। छापा वो डलवाता है जो सबसे ज्यादा विश्वास था। एक बिना नाम लिए बताता हूं, एक महाराज के भतीजे के हत्या हुई, मर्डर केस हुआ। एक जैन एसपी थे, उनको लगाया गया कि आप, उन्होंने भी प्रेस्टीज बना ली कि हमारे गुरु के संघर्ष साधु के परिवार का मर्डर हुआ है, हम इसका पता लगा के रहेंगे। टूरे वो थक गए। 3 महीने तक उन्होंने कई लोगों को, एक जैन एसपी थे, 3 महीने तक उन्होंने सैकड़ों लोगों की चमड़ी उधेड़ दी, लेकिन पता नहीं कर पाए। एक दिन वो मेरे पास बैठे थे, बोले महाराज जिंदगी में बस एक चुनौती, हम एसपी होकर हमारे गुरु के संघ के परिवार के बीच में ऐसा हो गया और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। सब कर लिया महाराज, सब कर लिया, ऐसे ऐसे लोगों को हमने रिमांडर पर ले लिया, लेकिन नहीं खुल पाया। मैंने बस उनको एक ही कहा कि कहीं तुम दूर ढूंढ रहे हो, सांप काटने के बाद ज्यादा दूर नहीं भागता। शायद तुम जिन जिन पर दूर पर शक कर रहे हो, शायद कोई निकटवर्ती हो तो महाराज जी इस पे कैसे अविश्वास करूं। मैंने इससे आगे कुछ नहीं बोला। उन्होंने इसको मंत्र मान लिया और जाकर निकटवर्तियों को रिमांडर पर लेना चालू किया। जिस व्यक्ति को उठाया तो जो घर के माँ पिता थे, और बोले ये इसको क्यों उठा रहे, ये तो मेरा बेटे जैसा है, मेरे उसी बेटे का तो दोस्त है, खास है, ये तो बेटा ही है, यही बच्चा है, यही, वो तो मर गया मेरा, अब यही मेरा बेटा है। उसको उठाया, रिमांडर पे लिया। अब बोलो, रात में मर्डर करके
अर्थी में कंधा लगाया, सुबह अर्थी बांधी उसकी, अर्थी में कंधा लगाया, उसके संबंध में सारा शांति विधान कराया, सब कुछ में शामिल हुआ, घर का आनंद था, और वही मर्डर करने वाला निकला। इस संसार में कोई किसी के समय पर सबका विश्वास बिल्ली के स्वभाव का हो गया। कब बिल्ली किसकी हो जाए, कब मन किसका हो जाए, कब जिंदगी किसकी हो जाए, कब तुम्हारा सगा ही दगा दे दे, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सब में परिवर्तन चलता जा रहा है। बात अपन को सोचना है कि हम अपने मन को, हम अपने धर्म को, दुनिया को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद तो अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपने आप के धर्म को तो हम इतने स्थिर हो सकते हैं कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, मैं अपने इस धर्म से विचलित नहीं होऊंगा, और धर्म हमारी जिंदगी का वो अनन्य अंग बन के रहेगा जो मेरे प्राण पर्यंत तो क्या जन्मांतर में भी जाएगा। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या सौगंध खाई, बहुत बड़ी चीज है। भक्तांबर की तो एक एक चीज समझने लायक है। बहुत बड़े फिलॉसफर थे महाराज मानतुंग आचार्य। उन्होंने कहा भगवान ऐसे ही मानने वाले नहीं है। भगवान मैं आपका भक्त हूं, आपकी भक्ति करूंगा, आपके साथ रहूंगा, आप जो कहो। उन्होंने कहा ये तो सब बहुत आता है। उन्होंने क्या कहा, सुपनांत भवांतरे पी न कदाचित पीक्षतोषी मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम तोषमित किम वीक्षितेन भवता भूमि एन नान्या कश्चिन मनो हरति भवांतरेपि, ऐसा कुछ शब्द आया है। भगवान आज नहीं, अब तो भवांतरेपि की घोषणा करता हूं कि हम भवांतर में भी आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाएंगे। भवांतरेपि जब ये घोषणा की तब सिद्धियां होती हैं रे महानुभाव, तब 48 तारे टूटते हैं। तुम्हारा तो यही पता नहीं है कि पट्टा अभी भक्तांबर पढ़ के गया, आज कल आएगा भी कि पता नहीं वो कहां जाके धोख दे रहा होगा। तुम्हारा तो यही भरोसा नहीं कि सुबह कहां हो, शाम को कहां हो। क्या सिद्धियां करोगे, क्या सिद्धियां? आज कोई भरोसा नहीं लग रहा है कि तुम लोग धर्म में हो और तुम धर्मात्मा ही बने रहोगे। इसलिए आज सिद्धि नहीं है, इसलिए आज चमत्कार नहीं है। इतना सब हो रहे हो, आज तुम इतनी शांति धारा कर रहे हो लाखों रुपया लेकर, पता नहीं कल तुम इसी शांति धारा से घृणा करने लग जाओ। इसी शांति, इसी अभिषेक को छोड़ दो, इसी माला को छोड़ दो। तुम्हारा क्या भरोसा? भरोसा दिलाओ, क्योंकि ये धर्म बहुत बार ठगा जा चुका है। ये धर्म ने तुम्हें बहुत बार सुखी बनाया है। ये धर्म ने तुम्हारी बहुत सुनी है, निरोग बनाया, तुम्हें धनवान बनाया। दूध से जला हुआ है ये धर्म, छाछ को भी फूंक फूंक के पी रहा है। अब तुम्हें जब जब धर्म ने कृपा की, तुम रोए, तुम चिल्लाए, कर्म ने कहा, दया की, बस भगवान एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। सीधा 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में मुनि बनूंगा, आरिका बनूंगा, सीधा आत्मा के कल्याण करूंगा, सब टोटल। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय परीक्षा का प्रमाण है। हर व्यक्ति ने नरकों में चिल्ला चिल्ला के कहा है कि हे भगवान, हे कर्म, हे कोई भी शक्ति है, बस जो हो गया अब उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे एक बार मनुष्य बना दो, बस एक बार, ओनली, बस अंतिम लास्ट बार, फिर कभी नहीं मांगूंगा, फिर मैं कभी ऐसा करूंगा ही नहीं, मुझे जन्म मरण से छुट्टी मिल जाएगी। कर्म दुष्ट है,
कर्म निर्दयी है, वो किसी पर दया नहीं करता, लेकिन हमारे रोने पर कहते हैं ना, उसको ऐसा दुख हुआ कि पत्थर भी, तुम्हारे रोने पर कर्म भी पसीज गया, तुम्हारी वेदना पर कर्म भी पसीज गया। बोले चलो देता हूं मौका, और उसने पसीज करके तुम्हें आर्यखंड मनुष्य बना दिया। खबर है, एग्रीमेंट निकाल रहा हूं, एग्रीमेंट मिल गया, हमें एग्रीमेंट मिल गया, आपकी आवाज टेप है उसमें। जिनेन्द्र भगवान ने कहा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तुमने सबने मुनि बनकर का करने का कॉल किया था, याद है? 80 में बनने का भाव ही कर ले रे, भाव नहीं हुए। कर्म कहता है इसने तुम्हें छका दिया, कर्म कहता है छका दिया। वो बदमाश बच्चा होता है ना, तो माँ लड्डू बना दिए, माँ मुझे लड्डू दे दे, नहीं दूंगा, पहले तू खटाई फेंक। खटाई, अब बच्चा कहता मजा तो खटाई में है, अब खटाई फेंके तब लड्डू मिलेगा, लड्डू मिलेगा तब खटाई चली जाएगी, क्या करूं? तो बदमाश थोड़ा यहाँ घूम करके छुपा ले, माँ देखो मैंने खटाई फेंक दी, देखो फेंक दी। अब माँ बेचारी सीधी सादी, तो लड्डू दे, और लड्डू हाथ में, दोनों हाथ में आ गया, मजा आ गया, थाली बजाओ। ये बदमाशी कितने बार चलेगी? यही बदमाशी से हमने कर्म को पसीज कर लिया, कर्म पसीज गया, हमें मनुष्य पर्याय दे दी, लेकिन हम रहे वहीं की वहीं, वो खटाई नहीं छोड़ी कसायों की, विषयों की, व्यसनों की, और आज उसी में झंपापात कर रहे हैं। कब तक, कब तक? कितने बार? अब धर्म में से भी मैंने सोचा, धर्म को मैंने सोचा, मैं बहुत बहस करता हूं धर्म से, बहुत बहस करता हूं कर्म से। मैंने कि आज तुम्हें क्या हो गया? 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे गंधोदक से, आज इस गंधोदक को क्या हो गया? एक फुड़िया भी ठीक नहीं हो रही, क्या हो गया? कैसी स्थिति है? जो कहता है मैं सब करके देख रहा हूं, इन घड़ियाल आंसुओं में अब आने वाला नहीं हूं, जैसे इनको सुखी करूंगा ये मंदिर आना छोड़ देंगे, जैसे इनको धनवान करूंगा ये विदेश चले जाएंगे। अम्मा क्या करे? जैसे ये धनवान होंगे, सबसे पहले अमीर आदमी किसको छोड़ता है? धर्म को, भगवान को, गुरु को। पैसे वालों को मंदिर बुलाना बहुत कठिन है। अमीर आदमी पंचम काल में यदि मंदिर में दिख जाए, समझ लेना ये चौथे काल का भटका हुआ कोई श्रावक है। अमीर दिख जाए, मंदिरों में तो वो दिखते हैं जो दुखी हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, जिनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिला है। तो चलो अब एक ही सहारा है, जब कोई काम नहीं आता, बोलो ना, बाबा काम आते हैं। हाँ, यही रखे आज मंदिर में वही लोग आ रहे हैं जिनके कहीं कोई नहीं मिला, तो अब मंदिर आ गए, चलो अभिषेक करते, चलो माला फेरते हैं, चलो महाराज जी के पास चलते, यही सब। धर्म कहता मैं करूं क्या? अभी हाल इसको सुखी करता हूं, या धर्मी हो जाएगा, पापी हो जाएगा। जितना जितना मैं सुखी करूंगा उतना उतना ये पापी हो जाएगा। प्रकृति माँ है, धर्म माँ है, वो कहता है ऐसा इसको सुखी नहीं करना है, इसको दुखी बना रहने दो, जिससे मंदिर आता रहेगा। मैं भी आजकल यही सोचने लगा, क्योंकि मैं भी खूब लोगों को सुखी बना चुका, खूब बनाया मैंने, लेकिन उससे अनर्थ ही हुआ है। मैंने एक दिन सुनाया था ना संस्मरण, सुखी बनाया वो धर्म छोड़ दिया। जब जब दुखी था तो मंदिर तो आ रहा था, कम से कम मुनियों को हार तो दे रहा था, लेकिन अब तो बड़ा ऑफिसर बन गया, मंदिर छोड़ दिया, गुरु छोड़ दिया, अब तो धनवान बन गया।
पहले पैसा नहीं था तो कम से कम मंदिर आता था, अब इतना पैसा आ गया कि वो मंदिर का नाम ही नहीं लेता। 90% अमीर आदमी सुखी होने के बाद, मैंने उदाहरण भी दिया था, सुख का दिन आजकल लोगों का कहां बीतता है। जिस दिन तुम्हारे सुख का दिन हो, जिस दिन तुम्हारा अच्छा दिन हो, जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन हो, जिस दिन तुम्हारा व्यापार अच्छा चले, ऐसे अच्छे दिन कहां बीतते हैं आजकल? गार्डनों में, हॉस्टलों में, पापियों के बीच, पाप के साथ। छुट्टी के दिन, जन्म के दिन, शादी की सालगिरह में, नए वर्ष में हाउसफुल क्या चीजें रहती हैं? हॉस्टल, शराब, पापी, पाप, क्योंकि तुम्हारा सुख का दिन है। होटलों में कोई दुखी आदमी नहीं जाता, होटलों में कोई दुखी आदमी नहीं जाता, गार्डनों में कोई दुखी आदमी नहीं जाता, कोई अय्यासी करने नहीं जाता। सब वो जाते हैं जिनको मेरा आशीर्वाद है, जिनको धर्म की कृपा है, जिन्होंने पुण्य ने वर्षा की है, जिन पर पुण्य मेहरबान है, जिनके पास धर्म ने कृपा की, बहुत फल फूल रहे हैं, वे सुख के दिन पाप में व्यतीत करते हैं। मंदिरों में कौन सा दिन? दुख का दिन। दुखी लोग, दुखियों से भरे हैं मंदिर, आंसुओं से भरे हैं मंदिर, परेशानियों से भरे हैं मंदिर। आज मंदिरों के अतिशय खत्म हो गए। जिन जिन मंदिरों में जितने दुखी लोग आएंगे, उस मंदिर की वर्गणाएं साफ प्रदूषित होती जाएगी। प्रदूषण है, भक्तों का प्रदूषण मंदिरों में, प्रदूषण, पर्यावरण दूषित होता है। जितना दुखी आदमी मंदिर में आएगा, रोता हुआ आएगा, परेशान आएगा, मंदिर प्रदूषित होगा। और यदि उनकी संख्या बहुमत में रही तो मंदिर की प्रतिष्ठा भी खत्म हो जाएगी। यदि सारे ही दुखी दुखी आ जाए, 60% से ऊपर यदि जिस मंदिर में दुखी लोग आ जाए, रोने वाले आ जाए, तो उस मंदिर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। जिन महाराजों को चारों तरफ से दुखी लोग घेरे रहे, परेशान होते रहे, जो परेशान लोग, महाराज जी जय गुरुदेव भगवान, बहुत परेशान हूं महाराज, बहुत परेशान हूं, दिन भर में से यदि 60% परेशान लोग आ जाएंगे, उन महाराज का अतिशय खत्म हो जाएगा, उनका आशीर्वाद खत्म हो जाएगा और उनकी साधना में बट्टा लग जाएगा। बहुमत कितनों का आ गया? दुखियों का। अब महाराज भी दुखी हो जाएंगे, उनका पुण्य भी क्षय होने लग जाएगा। मंदिर में 60% दुखी लोग आने लगे हैं, मंदिर के सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, महानुभाव, सुख का दिन, अच्छा दिन मंदिर में, सुख का दिन मंदिर में। जैसे जैसे धन बढ़े, मंदिर पूजा बढ़े, जैसे जैसे सुख बढ़े, धर्म बढ़ना चाहिए। तो तुम्हें धर्म ऐसा ऊंचे उठाएगा, ऐसा ऊंचा उठाएगा कि बढ़ते बढ़ते तुम चक्रवर्ती बनोगे और बढ़ते बढ़ते एक दिन तुम सिद्ध परमेष्ठी बनोगे। महा सुख का दिन, अच्छा दिन, पुण्य का दिन, वैभव का दिन तुम धर्म को देना शुरू कर दो। गजब हो जाता है। एक होटल वाला 1 साल के बाद दूसरी होटल बना लेता है। एक होटल वाला 1 साल में दूसरी होटल बना लेता है। किससे कमा के? और एक मंदिर की धर्मशाला 10 साल से थी, भी आज भी वही है। वहां भी कोई ठहर नहीं जाता है यात्री, यहां भी कोई ठहरता है। धर्मशाला, कई बड़े लोगों ने कहा कि महाराज जी ये कोई धर्मशाला है, इसलिए हम क्षेत्रों पर नहीं रुकते। मैंने कि मामला क्या है? क्योंकि यहां सब गरीब आते हैं, दुखी आते हैं, और गरीब दुखी जिस सराय में आएंगे वो सराय में झाड़ू लगाना भी मुश्किल है। और बड़े आदमी कहाँ जा रहे हैं?
बोलो ना। होटल में जा रहे, वहां 2000 5000 रुपया दे रहे, क्यों नहीं होटल बनेगी? आप सारे बड़े आदमी एक साल तीर्थ क्षेत्रों की धर्मशाला में रुक जाएं, अगली साल हम 7 स्टार होटल के अच्छे कमरे बना देंगे। यहाँ तो सब दुखी आ रहे, परेशान आ रहे, गरीब आ रहा है जिनको खाने को नहीं, घने कमान रहता, वो आ रहे भिखारी कहेंगे। अब वो क्या मंदिर बनाएंगे, वो क्या धर्मशाला बनाएंगे? बड़े आदमी तो होटलों में जा रहे। 1 जनवरी आते बड़े आदमी सब होटलों में, करोड़ों अरबों रुपया पुण्यात्माओं का होटल में जाता है, और यहाँ वो गरीब आ रहा है जिसके पास खाने को नहीं। चौथे काल में पंचम काल में यही अंतर है। चौथे काल में सुबह से मंदिरों में जितने सुखी आदमी हैं, राजा महाराजा चक्रवर्ती हैं, उनसे ही मंदिर भर जाता था। गरीब तो प्रवेश ही नहीं कर पाता था। गरीब तो जब मिलता था जब चक्रवर्ती चला जाता था। बड़े राजा महाराजा जब चले जाते थे तब दोपहर में जाकर के गरीब मंदिर के दर्शन कर पाता था। इसका नाम है चौथा काल। सुबह से किनसे भर गया मंदिर? अमीरों से, राजा महाराज, चक्रवर्ती के परिवार से। गरीब को मिलेगा कहां? अब वो निकले तब मिले। समझ लेना इस मंदिर में अतिशय है। और आज है सबसे पहले दुखी आदमी आता है उठ के, अमीर तो शाम तक ही आ जाए, अनंत चौदश को ही आ जाए तो बड़ी मेहरबानी हो जाए। इसलिए सब मंदिरों के अतिशय खत्म है। जिस मंदिर में अतिशय का एक रूप दे रहा हूं, तुमने सारे अतिशय सुने होंगे मूर्तियों के, भगवान के, एक अतिशय और तुम्हें दे रहा हूं। जिस मंदिर में नगर के जितने बड़े आदमी हैं और जितने बहुमत में उस मंदिर में आने लग जाएं, 6 महीने के अंदर वो मंदिर अतिशयकारी मंदिर बन जाएगा। कुछ नहीं करना, कोई जाप मत दो, कोई माला नहीं, कोई जाप नहीं, कुछ नहीं। मात्र एक काम करो, इस मंदिर से लगने वाले जितने अमीर लोग हैं वे सब सुबह उठकर भगवान का अभिषेक करेंगे, सब मंदिर आएंगे। और उस मोहल्ले में रहने वाले जब भी उनका सुख का दिन आएगा, जन्मदिन आएगा, शादी की सालगिरह आएगी, अच्छा दिन आएगा, वो सारे के सारे लोग वो दिन अपने मंदिर में व्यतीत करेंगे। कौन सा दिन? नियम कर लो आप अपने। मेरी बात को 6 महीने आजमा लेना। मैं कहता हूं, मैं कोई बात को वैसे ही नहीं कहता, मैं तो कहता प्रैक्टिकल करो। 6 महीने कर लीजिए। कोई भी जो मंदिर से लगते हुए रिलेटेड लोग हैं मोहल्ले के, सब एक नियम लें, शुक्र का दिन सुबह अभिषेक से शुरू होगा। शुक्र का दिन हमारा मंदिर में शुरू होगा। जब भी मेरे घर में कोई खुशी होगी वो दिन मंदिर में जाएगा। और अमीर आदमी जितने हैं वे सब पहले जाकर के मंदिर का अभिषेक करें, धर्म करें। 6 महीने के अंदर उस मंदिर का चमत्कार तुम देख के दंग रह जाओगे कि ये वही मंदिर है जो आज कितनी एनर्जी वाला हो गया है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, 100 गरीबों को मंदिर बुलाने की अपेक्षा एक अमीर आदमी को अभिषेक का लोटा दे दो, वो 100 अमीरों गरीबों से भी ज्यादा चमत्कारी होगा। चक्रवर्ती जब मंदिर जाता था देवता देखने आते थे। क्यों? चक्रवर्ती जा रहा है। 100 गरीब, 100 दुखी, 100 जिनकी आंख में आंसू हैं, 100 जिनकी आंख में आंसू हैं, ऐसे रोने वाले 100 मंदिर में आ रहे हैं। और एक व्यक्ति वो आ जाए जिसके चेहरे पर खुशी है, जिसके चेहरे पर आनंद है। एक व्यक्ति काफी है। एक व्यक्ति, क्योंकि वो सुखी आदमी आया है, वो सुख ही छोड़ के जाएगा, और दुखी आया है वो दुखी। वो तो प्रदूषित कर रहा है मंदिर को, और सुखी आदमी पर्यावरण को दूर करता है। आपसे भी मेरा कहना है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, आपका बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ कबीर दास, उसने भी क्या लिखा? दुख में सुमरन, और जो सुख में सुमरन करे। आपसे मेरा कहना है, अंतिम बात कह रहा हूं, होमवर्क, आप सुख का दिन धर्म को दो,
सुख का दिन मंदिर को दो, सुख के दिन की शांति धारा करो, सुख के दिन में माला फेरो, सुख के दिन में गुरु के पास आओ, सुख के दिन में स्वाध्याय करो, सुख के दिन जो हो वो बड़े आदमी माला फेरे, बड़े आदमी प्रयास करो, ताकत लगा दो, कैसे करके नगर के बड़े आदमी को अभिषेक करने का नियम दिला दो, वो मंदिर देवताओं के द्वारा भी वंदनीय और पूजनीय हो जाएगा, क्योंकि इस मंदिर में नगर का बड़ा आदमी आता है। एक राज्यपाल थे निर्मल कुमार जी, मैंने उनको एक ही कहा, जिस मंदिर में वो जाने लगे उस मंदिर की ख्याति इतनी बढ़ने लगे, जो मंदिर कभी नहीं जाते थे भैया, अरे भैया ये मंदिर में वो ताकत है, राज्यपाल भी धोख देता है। बड़ा आदमी जहां धोख देवे 100 गरीबों की श्रद्धा बढ़ जाती है। भरत चक्रवर्ती ने जैसे ही जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया, अनेक मलेच्छ खंडी सम्यक दृष्टि हो गए। तो ये होता है, समय आपका हो गया, आज मूल स्वभाव तुम्हारे लिए गया। हमारा सब कुछ नेचर, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, इन तीनों के नेचरों को हमने धार्मिक दृष्टि से बताया महावीर भगवान ने। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री रतनलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती तारामणि देवी, श्रीमती चंदा देवी, ललित जैन, सारिका, डॉक्टर आदित्य, हर्षित एवं समस्त बड़जात्या परिवार, इम्फाल, मणिपुर। सुगानी परिवार, जयपुर। श्री प्रदीप शाह, श्रीमती संगीता शाह, श्री सौम्य शाह, श्रीमती निकिता, श्री चयन शाह, शिवांगी, सुभाष नगर, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई, पुत्रवधू। श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला, पुत्र पुत्रवधू। श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल, पुत्र पुत्रवधू। श्री जय कुमार, श्रीमती मटरा, पुत्र पुत्रवधू। श्री कमल कुमार, रेणु, पुत्र पुत्रवधू। पौत्र पीयूष कुमार, पंकज, अरिहंत, अंकित, आदित्य, पौत्रवधू। श्रीमती इंदिरा, शिल्पी, ऋचा, प्रियंका, दिव्या, आभा एवं समस्त गदिया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान अमित, शालिनी, पुत्र पुत्रवधू। श्रीमान प्रतीक, मोनिका, पौत्र पौत्रवधू। सुश्री तनुश्री, रिद्धि, अतिशय, रिजुल एवं समस्त गंगवाल परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।